अगर आपकी स्मार्ट टीवी में वाईफाई कनेक्ट दिखाई दे रहा है लेकिन यूट्यूब, नेटफ्लिक्स या कोई भी ऐप इंटरनेट नहीं चल रहा, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। सिर्फ कुछ मिनट में मैं आपको 8 वर्किंग सेटिंग बताऊंगा जिससे ये प्रॉब्लम अक्सर सॉल्व हो जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि प्रॉब्लम आपकी टीवी में या वाईफाई में है। अपने मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट करें, यूट्यूब या गूगल ओपन करें और कोई वीडियो प्ले करके देखें कि आपके मोबाइल में इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट चल रहा है तो प्रॉब्लम आपकी वाईफाई या राउटर में है। अगर मोबाइल में इंटरनेट चल रहा है और सिर्फ टीवी में प्रॉब्लम है तो अगला स्टेप फॉलो करें। सिंपली आप होम स्क्रीन पे आएंगे और यहाँ पर आप जाएंगे वाईफाई ले आइकन पे, जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर अगर आप मोबाइल का हॉटस्पॉट यूज़ कर रहे हैं या वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर जो चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे स्मार्ट टीवी में, जो सेलेक्ट करते वक्त प्रॉब्लम आ रही है, सिंपली उस पर क्लिक करेंगे। जो सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आपको सेटिंग खुलेगी फॉरवर्ड नेटवर्क या डिस्कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको वाईफाई को जो आपने फॉरवर्ड नेटवर्क किया या डिस्कनेक्ट किया उसको दोबारा आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको करंट पासवर्ड डालेंगे और फिर इसको क्लिक कर देंगे, यानी कि रिकनेक्ट करना होगा। कई बार सिर्फ रिकनेक्ट करके भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। स्टेप 3, अब सिर्फ टीवी को रिमोट से ऑफ मत कीजिए। कई बार क्या होता है, टीवी को रिमोट से बंद कर देते हैं लेकिन हम टीवी का प्लग नहीं निकालते, क्योंकि जब तक पावर कट नहीं होगा तो पूरी तरीके से टीवी आपकी ऑफ नहीं होगी। तो इसके लिए टीवी का प्लग आप निकाल दें और कम से कम 30 सेकंड या 1 मिनट तक आप वेट करें, फिर दोबारा प्लग लगा के टीवी को ऑन करें। इससे टीवी का नेटवर्क कैच रिफ्रेश हो जाता है। अब आते हैं चौथे स्टेप पे, रीसेट वाईफाई राउटर। अब आप राउटर को भी रिस्टार्ट करें। कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम वाईफाई में भी होती है, इसलिए एक बार आपने राउटर को रिस्टार्ट करें, यानी कि अब आपको राउटर को भी रिस्टार्ट करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा, प्लग जैसे आपने टीवी का निकाला है इसी तरीके अपने वाईफाई का भी प्लग आपको निकालना होगा और कम से कम 30 से 60 सेकंड तक वेट करें। राउटर को रिस्टार्ट करने के बाद आप टीवी को वाईफाई से कनेक्ट करें। ये स्टेप बहुत बार इंटरनेट प्रॉब्लम को फिक्स कर देती है। कई बार क्या होता है, वाईफाई में नेटवर्क दिखाई दे रहा होता है लेकिन नहीं चल रहा होता, क्योंकि मेरे घर में भी वाईफाई लगा, मैं भी ये चीज़ देखता हूँ कि इंटरनेट शो कर रहा होता लेकिन इंटरनेट मोबाइल में वर्क नहीं कर रहा होता या किसी चीज़ में वर्क नहीं कर रहा होता। तो वाईफाई के प्लग को निकालें और फिर दोबारा उसको लगाएं, लेकिन इसके लिए कुछ सेकंड आपको वेट करना होगा। 5 स्टेप, चेक डाटा एक्स टाइम। सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने डिवाइस परफॉर्मेंस दिख रहा हो उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा हो, अब यहाँ आपको निकल डाटा एंड टाइम। डेट और टाइम को ऑटोमेटिक पर होना चाहिए, इसे ऑटो डेट एक्स टाइम ऑन कर दीजिए। जैसे यहाँ पे देखते हैं ऑटोमेटिक लिखा है, ये सेटिंग आपको ऑन कर लेनी है। स्टेप 6, चेक सॉफ्टवेयर अपडेट। सेटिंग में जाएं, डिवाइस परफॉर्मेंस और फिर यहाँ आपको मिलेगा अबाउट, उस पर क्लिक करें। अबाउट पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको मिलेगा सिस्टम अपडेट। अगर अपडेट अवेलेबल हो तो उसे इंस्टॉल कर लीजिए। पुराने सॉफ्टवेयर की वजह से भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। स्टेप 7, रीसेट नेटवर्क सेटिंग। इसके लिए आप जाएंगे सेटिंग में और या जनरल मैनेजमेंट या अबाउट को मिल जाएगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मिलेगा रीसेट नेटवर्क। रीसेट करने के बाद वाईफाई को दोबारा पासवर्ड डाल के इंटर करके कनेक्ट करें। ये नेटवर्क की पुरानी सेटिंग को भी हटा देता है। स्टेप 8, अगर अभी भी इंटरनेट नहीं चल रहा तो लास्ट ऑप्शन है फैक्ट्री डाटा रीसेट। इसके लिए आप सेटिंग में जाएं और फिर डिवाइस परफॉर्मेंस या अबाउट, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा फैक्ट्री डाटा रीसेट। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा फैक्ट्री डाटा रीसेट। ध्यान रहे, फैक्ट्री डाटा रीसेट करने से इससे टीवी की जो ऐप्स हैं और सेटिंग हैं डिलीट हो जाएंगी, यानी कि जब आप टीवी लाए थे नहीं उसी तरीके से हो जाएगी। जैसे आपने मोबाइल में फैक्ट्री डाटा रीसेट करते हैं, सारी डाटा आपको चला जाता है, इसी तरीके स्मार्ट टीवी में जो भी ऐप आपने इंस्टॉल की, यहाँ तक कि आपके आईडी वगैरह पूरी तरीके से आपने डिलीट हो जाएगी। इसीलिए ये स्टेप लास्ट में करें। जब आपकी शुरू की सारी सेटिंग मैंने बताई वर्क नहीं करती, तब ये लास्ट में आप ये सेटिंग कर सकते हैं जब सारी सेटिंग आपकी फेल हो जाए। बोनस टिप्स, अगर वाईफाई में सिर्फ टीवी इंटरनेट यूज़ नहीं कर पा रहे तो एक बार मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके टीवी को यूज़ करें और उसको कनेक्ट करें, यानी कि अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट खोलें और टीवी को कनेक्ट करके प्ले करें। घर में वाईफाई लगा आप उसका यूज़ करते हैं तो आप एक मोबाइल का भी वाईफाई पर यूज़ करके देखें। अगर आपके मोबाइल का हॉटस्पॉट आपने खोला और टीवी को कनेक्ट किया और टीवी में वर्क कर रहा है अच्छे से, तो हो सकता है प्रॉब्लम आपके राउटर में हो। अगर आपके मोबाइल का भी हॉटस्पॉट कनेक्ट करने के बाद भी इंटरनेट नहीं चल रहा तो प्रॉब्लम टीवी की सेटिंग या सॉफ्टवेयर में भी हो सकती है। उम्मीद करते हैं ये सेटिंग करने के बाद आपके मोबाइल में कोई ना कोई सेटिंग वर्किंग जरूर की होगी। वाईफाई कनेक्ट बट नो इंटरनेट प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।
ऐसे ही स्मार्ट टीवी और मोबाइल लेटेस्ट टिप्स के लिए हमारे चैनल टेक स्मार्ट इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।